बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूँ सईद चौधरी। तीन मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर का ट्वीट, उनकी बेबसी और कोर्ट मार्शल का खदशा। इसके बाद इमरान खान और कैदियों की मुलाकातों, सहूलियात और इलाज से मुतल्लक जो मामलात हैं, जो मुकदमात हैं, वो आईनी अदालत में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाथ से मामला निकल जाएगा, ये मेरा ये ख्याल है। और फिर इमरान खान के बेटों का स्काई स्पोर्ट पर इंटरव्यू, पीसीबी को इस पर क्यों तराज हुआ, और इंटरव्यू के ताने बाने फिर ननिहाल से जाकर मिलते हैं। इस इंटरव्यू की अनकही कहानी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले मक्का दफाई मामला जो है इस हवाले से थोड़ी सी बात करनी है। एक तो ये कि जनाब बांग्लादेश के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने जनाब ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि जनाब ये जो इत्तेहाद है ये बेहतरीन लाहे अमल है इस्लामी ममालिक के इत्तेफाक का। वो कहते हैं कि जनाब अगर बांग्लादेश को ये मक्का दफाई माहदे के रुकन ममालिक यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया शामिल करते हैं अपने अंदर, अपने साथ, तो फिर वो कहते हैं जनाब ये एक बहुत मुस्बत इकदाम होगा। ये तो हो गया ना बांग्लादेश का। ये तो पहली खबर आ गई हो कि बांग्लादेश ने भी खाश का इज़हार किया, और फिर जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने, जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं, उनको अपने सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दे दी हुई है। और फिर उन्होंने जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, उन्होंने जो इंडिया का दौरा है वो भी मनसूख कर दिया था, ये आपके लिए में। अब इसके हवाले से, मक्का दफाई माहदे के हवाले से, जो भारत है वो तो इसराइल और भारत को तो पहले ही बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। अब जो वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस हैं अनिल चौहान, उन्होंने जनाब ये कहा है कि जब हम ये फर्ज कर लें कि ये जो मक्का माहदा है ना ये भारत के खिलाफ है, वो कहते हैं ना हम ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ इस्लामी ममालिक जो है, तीन इस्लामी ममालिक, उन्होंने ये बाहमी दिफा का जो माहदा किया है, वो उसमें ये भी तो है ना कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। तो वो कहते हैं कि जनाब हम जब तक वाज़े तौर पे, वो कहते हैं ना कि जनाब मक्का माहदे पे ये नहीं लिख दिया जाता कि हम भारत के खिलाफ नहीं है, वो कैसे लिख देंगे? ज़ाहिर है जो जिन ममालिक से खतरा है, इन तीन ममालिक को जिनका बाहमी माहदा है, उनमें तो पाकिस्तान के ऊपर भारत का हमला जो है उसका इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है। और फिर पाकिस्तान का कुवैत के साथ जो दफाई माहदा है उसके ऊपर जो दस्तखत वगैरह भी हो गए हैं, और वहाँ के जो कुवैत के वज़ीर दिफा हैं शेख अब्दुल्ला अल सबाह, उनकी क़यादत में एक वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब और ये फिर साइन वगैरह, और फिर जो उनकी फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात है वो भी होगी हुई है। और जो पाकिस्तान के तर्जमान है ना वजारत खारजा के, उन्होंने ये मक्का माहदे के हवाले से एक और बात की है कि जनाब ईरान और शाम जो हैं वो अगर मक्का माहदा में शमूलियत की दरख्वास्त करते हैं, उनकी तरफ दरख्वास्त आती है, तो फिर सऊदिया और तुर्किया से मशावरत के बाद ये फैसला होगा, इस पर गौर किया जाएगा। इसका मतलब ये कि रास्ते अभी भी खुले हैं, ईरान वाला भी और शाम वाला भी, क्योंकि ये तुर्किया की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि शाम को किसी न किसी अंदाज में इसमें शामिल कर लिया जाए। और वो कहते हैं जनाब वो ये माहदा जो है उन ममालिक के लिए खुला है जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों और मुश्तरका सलामती के मफादात का अज़्म रखते हैं, उसका अगर इजहार करते हैं ठीक है जनाब, इकट्ठे होकर चलते हैं, लिहाजन जनाब गुड हो गया। तो ये तो है। और दूसरा जो अमेरिका पोजीशन लगा रहा है ईरान के ऊपर, तो हमने दो टोक कह दिए, एब्सोल्युटली नॉट। वो कहते थे ना जनाब कह के दिखाओ, ये कह देते हैं, बार बार कहा है इन्होंने। वो वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा जनाब ये जो पाबंदियां हैं ये पाकिस्तान इनका पाबंद नहीं है जो अमेरिका लगा रहा है पाबंदियां ईरान के ऊपर, और वो कहते हैं कि ना हम इन्हें मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी पाबंदियां बैन अल-अक़वामी कवानीन जो इनकी उनके मुनाफी है। आपको याद होगा कि जब ये मामला गया था सलामती कौंसिल में, पाकिस्तान ही लेके गया था, तो उस वक्त भी हमने यही बातें की थी कि जनाब ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉज की वाज़े खिलाफ वर्जी। और दूसरा जो मैंने ये कहा ना, इमरान खान का इज़हार है 18 अगस्त को एक हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट का, और उस पर पूरी तरह अमल भी नहीं हो रहा है, और वो शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स ले गए। उस वक्त भी वज़रा ने ये कहा था, वाज़े तौर पर कहा था जनाब इस तरह तो लाइन लग जाएगी, हर बंदा जो है, हर कैदी जो है वो अदालत में आ जाएगा कि जनाब हमें भी ये सहूलतें दी जाए, हम भी अपना प्राइवेट इलाज करवाना चाहते हैं।
अब इसी तरह के 3 मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत हुई और फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसफ ने समाअत की है, उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब भी पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी पेश हुए। ये 3 कैदी हैं जी, अलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ। वो भी ये कह रहे हैं जिन्हें बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, हमें तो हमारा इलाज नहीं हो सकता, प्राइवेट इलाज करवाना है। इमरान खान की जो मिसाल है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसको उन्होंने नज़ीर बना के उस हुक्म को उन्होंने कहा जनाब हमें भी उसी तरह की सहूलियात दी जाए। और फिर वो ज़ाहिर है आइन के आर्टिकल 25 की बात करते हैं, जब सबके साथ मुसावी सलूक होना होता है। इमरान खान को पता लड्डू खान असी में हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको याद होगा कि जो 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसमें ये खानदान से, फैमिली से मुलाकात की बातें भी थी ना। साथ ही उसमें यह भी था कि हफ्ते में 2 बार इनके बेटों के साथ मुलाकात, वो टेलीफोन पे बात करवाई जाए इमरान खान की। ये भी उसमें आखिरी जो हुक्म था, हुक्म नंबर 10, वो यही था। अब ये जो है, एक तो ये कहते हैं हमारा इलाज जो है ये शिफा इंटरनेशनल में करवाया जाए या प्राइवेट करवाने की इजाजत दीजिए, हम अपने पैसे खुद भरेंगे। हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल जो है दोनों, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा जब जो जेल रूल्स और कवानीन है वो इसकी इजाजत ही नहीं देते कि प्राइवेट वो इलाज करवाया जाए, सरकारी इलाज करवाना होता है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, एक कैदी है जनाब मोहम्मद इस्माइल, उसने ये कहा है कि जनाब मेरा भाई जो है ना वो दुबई में रहता है, 9 साल से मैं जेल में हूँ, मेरी अपने भाई के साथ कभी बात नहीं हुई, तो मेरे भाई के साथ बात करवाई जाए, जैसे इमरान खान की उसके बेटों के साथ वो बात करवाने का हुक्म दिया गया, इसी तरह का हुक्म मुझे दिया जाए। वो कहते हैं जनाब ये भी कोई, यानी वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो टेलीफोन पे बात करवाई जा सकती है, लेकिन बाहर नहीं करवाई जा सकती, बैरून मुल्क नहीं करवाई जा सकती। अब ये वैसे तो 18 अगस्त का ऑर्डर है, अभी तक उसके बच्चों के साथ मुलाकात, वो टेलीफोन पे बात नहीं करवाई गई इमरान खान की, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब जो जेल रूल्स और प्रिजन एक्ट जो है वो उसकी इजाजत नहीं देता। इस तरह की बातें शायद वहां पे हुई हैं। और फिर पिम्स का भी जिक्र छिड़ा है वहां पे, जब देखें वहां क्या हालात हैं। अफसोस का इजहार किया उन्होंने, शर्मिंदगी का इजहार किया एडवोकेट जनरल जो है दोनों ने। तो उन्होंने कहा जनाब इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, ये ऐसा सानिया है, अलमनाक सानिया है, इस तरह की बातें शायद वहां पे हुई हैं। तो अब ये फैसला हो गया है महफूज। अब ये जो दरखास्तें हैं ना फाइल हुई हैं, ये हुई हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत, रिट दरखास्तें हैं। आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, ये लिख दिया गया है 27 आईनी तरमीम में, ये जानिए जनाब आईनी अदालत में। अब मेरा हंच ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, क्योंकि इस वक्त तक इनफील्ड है, और उसी की बुनियाद पे ये दरखास्तें जो हैं, रिट दरखास्तें 199 के तहत ये फाइल की गई हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। अगर मंजूर हो जाती हैं तो फिर हुकूमत जो है वो अपील में जाएगी, अपील में जाएगी तो फिर वो आईनी अदालत जो है, वफाकी आईनी अदालत, वहां जाएगी, तो वहां फिर इसका फैसला करेगी। ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब प्राइवेट इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता, बात हो सकती है, नहीं हो सकती, प्रिजन रूल, जेल मैनुअल और प्रिजन एक्ट जो है वो क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इसकी तशरीह का इख्तियार ना ये आईनी अदालत के पास जाने। अगर ये दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं तो ये लोग जो है ये जाएंगे आईनी अदालत में। अब देखने इसमें वो तमाम नुकात शामिल है जो इमरान खान की दरखास्त में, यानी इवन ये कि बैरून मुल्क भाई के साथ टेलीफोन पे बात करवाने की इस्तदा भी इसमें शामिल है। अब इसका फैसला करना है आईनी अदालत में। अब आईनी अदालत के पास जो होता था ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार होता था कि इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई हुक्म भी जारी किया जा सकता है, अब ये इख्तियार आईनी अदालत के पास है। और 27वीं आईनी तरमीम के तहत उसमें ये लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है ना, वो तमाम हाई कोर्ट्स और मुतहद अदालतें जो हैं उनको मानने की पाबंद है बतौर अदालती नज़ीर, ठीक है ना। लेकिन जो आईनी अदालत है वो नहीं मानेगी। आईनी अदालत के जो फैसले हैं उनका इतलाक जो सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, मुतहद अदालतों भी होगा। अब जब मामला आईनी अदालत में जाएगा, आईनी अदालत जो तशरीह करेगी इन नकात की,
उसमें तो वो चीजें भी आएंगी ना जो इन्होंने, जो हुकूमत है यानी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो नजरसानी की दरखास्त फाइल की हुई है, उसमें जो चीजें हैं वो भी यहाँ डिस्कस होंगी। सारे नुकात जो है उनका फैसला करना आईनी अदालत है। अच्छा, वो जो मैंने कहा ना कि जनाब इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई हुक्म भी जारी कर सकती है आईनी अदालत जो है, तो उसके तहत तो फिर वो जो वहां जाएगा जो मामला, जनाब ये इमरान खान का एक केस है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो उसकी बुनियाद पर जनाब हम जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, उन्हीं बुनियादों और नुकात पर हमारी दरखास्तें लाई करती हैं, तो जनाब हमें भी वही दे। तो फिर ये भी हो सकता है कि जो आईनी अदालत है वो ये करे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इमरान खान वाले केस का हवाला दिया जा रहा है वहां पे, तो वो कहें जनाब ये केस जो है ये रिकॉर्ड तो भिजवाएं जरा हमारे पास। 16 सितंबर को लगे हुए हैं ना वो केस सारे, तो इन अदालत वाले मेरे ख्याल लग गया है, नजरसानी वाला भी, और जो बुनियादी केस है वो भी, मरकजी केस है वो भी, उसकी तो 16 सितंबर की तारीख डाली थी ना उन्होंने, तो वो यानी कि उससे पहले ही ये मामला जो है ये आईनी अदालत जो है ये टेकअप कर ले, मुझे ये लग रहा है, मेरा हंच ये कह रहा है। और दूसरा ये जनाब जो जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साबक डीजी आईएससी साहब है ना हमारे, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट उन्होंने किया है ये जो पिम्स में सानिया हुआ है ना, अंतोनाक दिलखराश वाक्य, जो पे 14 बच्चे जो है वो आग लगने से जाम बाक हुए वहां पे, ठीक है ना, उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मेरा दिल इन सोगवार वालदैन के साथ गमज़दा है जिन्होंने पिम्स सानिया में अपनी रूह का एक हिस्सा खो दिया, एक ऐसा जख्म जो वक्त या किसी भी दुनियावी मुआवजे से कतई नजर कभी भी पूरी तरह मुंतमिल नहीं हो सकता। ये ठीक है, हर दर्द दिल रखने वाला बाप, हर दर्द दिल रखने वाला शहरी, हर दर्द दिल रखने वाला इंसान यही जज्बात रखता है, लेकिन अब इसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। बातें इसलिए शुरू हो गई हैं कि जनाब ये कल मैंने असद कैसर का भी जिक्र किया था, फिर सहील अफरीदी साहब ये एक नया बयानिया बना रहे हैं। वो बयानिया बना रहे हैं कि देखें ना, पिम्स जो है ये तो गैर महफूज हॉस्पिटल है, वहाँ इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए शिफा इंटरनेशनल जो है वहीं पे इनका इलाज होना चाहिए। पिम्स यानी वो बयानिया ये कह रहे हैं कि पिम्स में नहीं ले जाना चाहिए इमरान खान को, उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये इस तरह का बयानिया बना रहे हैं। अब लोग जो हैं वो इस बयान को, आसिफ गफूर के बयान को जोड़ रहे हैं उसके साथ। और आसिफ गफूर साहब का जो रिकॉर्ड, अब तो DGSPR जब 2018 के इलेक्शन हुए हैं तो इन्होंने ट्वीट किया था तइज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, इस तरह की, और फिर चेंज फॉर पीस, अब भी ये लिखा हुआ है उन्होंने, और फिर जनाब और इस तरह की वो मुख्तलिफ किस्म की, और फिर जो सोशल मीडिया टीम इख्तियार की, और फिर जो सारे जो कहते हैं ना जो कल्ट फॉलोअर जो हैं, ये जो सोशल मीडिया की टीम अब एक्टिव है इमरान खान के लिए, फौज के खिलाफ हुई पड़ी है, वो आसिफ गफूर साहब की बुनाई हुई है ना, बानी मवानी जो है ये आसिफ गफूर साहब है। ये सारी चीजें देख के लोग कहते हैं जनाब शायद ये जो बयानियां बना रही है ना PTI, ये आसिफ गफूर साहब उसकी तायद कर रहे हैं। अब उनकी बेबसी का ये आलम है कि उन्होंने, हो सकता है उनके दिल के अंदर वो कहते हैं ना हलकोरे मार रहे हो प्यार इमरान खान का, चकोले ले रहा हो कि ओए मैं कुछ करूं, लेकिन वो कर नहीं सकते। उसकी एक वजह है, वजह उसकी ये है कि कानून ने उनके हाथ बांध दिए हुए हैं, वो बात कर नहीं सकते। कोई अगर बात करेंगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये जनाब ये आपके लिए में है कि जनाब पहले वो DGSPR थे, उसके बाद फिर बाबर इख्तियार साहब आए थे, अब जो मौजूदा DGSPR हैं ये यानी कि, और उसके बाद जनाब ये चले गए थे, कोर कमांडर लग गए थे कोयटा के जाके, और फिर ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर मुकर्रर हो गए, और ये जनाब 22 दिसंबर 2024 को ये रिटायर होंगे। ठीक है, रिटायर हो गए तो ठीक है, कोई गल नहीं, 2 साल हो जाने पूरे दिसंबर 26, लेकिन ये अब जनाब जो मैंने कहा ना कि हाथ बंधे हुए हैं और कोर्ट मार्शल का खदशा है। ये आपको याद होगा कि ये जो आर्मी एक्ट है ना, मजरिया 1952, उसमें 2023 में एक तरमीम हुई थी, और जो तरमीम की गई थी वो जो इसके सेक्शन है ना, उसमें नए सेक्शन जो हैं वो दाखिल किए गए थे, 26B, 26A, 55A वगैरह जो शामिल किए गए थे। और ये जो आम फौजी अफसर है ना, ये एहलकार है,
वो रिटायर होता है तो वो जनाब इस्तीफा देने या रिटायरमेंट या बरतरफी के 2 साल बाद तक, 2 साल चाहिए होते हैं उसको, फिर उसके बाद वो कोई सियासी सरगर्मी शुरू कर सकता है, सियासत में हिस्सा ले सकता है। लेकिन ये इसमें एक और बड़ी अहम जो मैंने कहा ना तरमीम थी, वो ये थी कि जनाब ये जो हसास ओहदों पे रहने वाले अफसर है ना फौज के, वो 5 साल तक, उनके ऊपर 5 साल तक की पाबंदी है, बाकियों के लिए 2 साल के लिए। और इसमें कौन आते हैं? जो इंटेलिजेंस के लोगों, आला कमांड की हुई उन्होंने, हसास मामला, हसास किस्म के जनाब वो कहते हैं ऑपरेशनल पोस्टिंग हुई है उसकी। तो भाई साहब रहे हुए हैं कोर कमांडर कोयटा, और कोर कमांडर की सीट से ये 5 साल तक अपने दिल का गुबार नहीं निकाल सकते, इमरान खान की मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते उस तरह जैसे ये DGISPR के तौर पर कर जाया करते थे। ठीक है ना। इसमें जनाब ये इनके ऊपर लगी हुई है पाबंदी, और वो कहते हैं कि जनाब ये 5 साल तक ये सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट रहेंगे। जो आर्मी एक्ट में एक हाजिर सर्विस जर्नैल या फौजी के लिए पाबंदियां हैं, 5 साल तक ये उन पाबंदियों के ताबे रहेंगे। ये इनका मसला है। ये अगर इनको जोड़ भी देना तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात किया कि जब पकड़ में ना आए, आर्मी एक्ट की तरह मीम के वो ना आ जाए जनाब, उसकी जात में ना आ जाए। ये है बहरहाल जो बातें करने वाले वो कर रहे हैं। तो वैसे इनका जो ट्रैकर कार्ड है वो तो यही है। और PTA वाले जो है इसके ऊपर जनाब वो भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जो वर्दिश तेन याद नहीं आया, हूं तेन अफसोस भी याद आ गया। ये भी वैसे ये एक्टिव रहते हैं, ये नहीं है कि जनाब ये इनका पहला जनाब ट्वीट है बड़े अरसे, नहीं 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 नहीं, ये मुख्तलिफ वाक़े पे ये जो शहादतें होती हैं उसके ऊपर भी करते रहते हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान के बेटों सलमान और कासिम के इंटरव्यू की तरफ। ये इंटरव्यू जनाब कल यानी 27 तारीख को, 27 अगस्त को, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच का पहला दिन था, तो खाने के वक्फे के दौरान ये इंटरव्यू जो है ये स्काई स्पोर्ट्स ने नशर किया। ठीक है ना। अब इसके बारे में ये पता चला कि ना ये जो इंटरव्यू है ना, ये बुध की सुबह यानी 26 अगस्त को जो लॉर्ड्स का ग्राउंड है वहां रिटन रूम के अंदर ये जो है ये रिकॉर्ड कर लिया गया था। और इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं जनाब माइक एथर्टन, उन्होंने ये इंटरव्यू जो है, ये वो स्काई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर हैं। ठीक है ना। अब इसके ऊपर अब उन्होंने टीजर चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, कि जनाब इतने बजे जनाब ये जो इंटरव्यू है ये नशर किया जाएगा। अब बात यह है कि एक स्पोर्ट्स का इवेंट है, एक मैच है, टेस्ट मैच है, उसके दौरान ये स्काई स्पोर्ट जो है ये वाला मामला क्यों बीच में लेके आ गए। अब वो जो है कमेंटेटर साहब वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक ग्रेट प्लेयर है, तो जनाब वो उसकी जनाब वो पाबंदे सलासल है और बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, तो उसके बेटे जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये उनका ये है स्काई स्पोर्ट्स का। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान जो है, ठीक है करो यार, जितने मर्जी करो इंटरव्यू, जिन्हें मर्जी चलाओ, लेकिन मसला ये PCB ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों एहतजाज किया? इन्होंने एहतजाज इसलिए किया कि ये जो है ना स्काई स्पोर्ट्स, ये इस सीरीज का जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है उसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। ये वाला ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के तौर पे कुछ पाबंदियां भी होती हैं। ये उन पाबंदियों से मावरा इकदाम किया उन्होंने। अगर ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ना होता तो जो मर्जी करे जनाब, जिसका मर्जी इंटरव्यू चलाए, इसलिए ये एतराज किया। तो कहते नहीं पाकिस्तान का एतराज बनता था इसके ऊपर कि ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं। और इसके पीछे कौन है, कौन इनको सिखाता है? ज़ाहिर है ये गोल्ड स्मिथ फैमिली के अगर नवासे हैं तो फिर वही इनको सपोर्ट करते हैं। जैक गोल्ड स्मिथ साहब आ जाते हैं, फिर जमामिया गोल्ड स्मिथ का कल मैंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा जनाब ये जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर है ये ये अपनी इंतकाम का निशाना बना रहा है मेरे साबिक शोहर को। ये सारी बातें इसलिए ये उन्होंने किया। अब इन्होंने PCB ने ये धमकी भी लगाई
कि जनाब अगर ये इंटरव्यू जो है ना ये नशर किया गया ना, तो फिर हम जो है ये वक्फे के, वो खाने के वक्फे के बाद जो है ना, लंच के बाद मैदान में नहीं आएंगे। अब स्काई न्यूज ने एक चालाकी की, उन्होंने जो टाइम टीजर पे दिया हुआ था ना, वो टाइम गुजर गया, उन्होंने ये जो इसका नशर करना था ना वो मौखर कर दिया। अब मौखर करने से ये थोड़ी सी तसल्ली होगी कि जनाब शायद नहीं चलाएंगे, हमारी बात मान ली है। अब पीटीवी भी स्काई स्पोर्ट्स से ही एक माहदे के तहत लेके ना जो लाइव मैच दिखाता है, ये अपने नाजरीन को ये दिखाते हैं। अब उन्होंने जब चालाकी करके उसको मौखर कर दिया ना, तो यहाँ भी ये कहते जनाब चलो मामला जो है ठीक है जनाब, अब तो नहीं शायद दिखा रहे वो तो, लेकिन उसके बाद जब दिखाया तो हुआ क्या कि पीटीवी पे भी वो, क्योंकि स्काई न्यूज को कट किया हुआ था उन्होंने, तो वो अचानक जनाब यहाँ भी पीटीवी के ऊपर भी 21 सेकंड तक ना जनाब उन लड़कों का जो है, सलमान और कासिम का इंटरव्यू जो है वो चल गया। अब वो जो इंटरव्यू वही बातें जनाब, साडे अब्बे दी अख गई, साडे अब्बे नूं जनाब कतल कर देंगे, उसकी जान नूं खतरा हैगा, उन्होंने जिहड़े इमरान खान नूं खामोश करवाने के लिए ये कुछ भी कर, इस तरह की बातें शायद जो है जो पहले कर रहे हैं, जो जमाइमा कर रही है या जो अमेरिका गए थे वहां की हैं। और जनाब सेहत बड़ी खराब है, वो कहते हैं ना आखिरी बार हम नवंबर 2022 में अपने अब्बा जी से मिले थे, और आखिरी बार जो हमारी बात है ना वो मार्च 2026 में टेलीफोन के ऊपर हुई थी। भाई आपको पाकिस्तान आने से रोकता कौन है? आपकी फूफी ने ये कहा था क्यों आ रहे हैं, आप लोगों ने भी कहा था जनाब हम जा रहे हैं, फिर आपने अमेरिका में जाके कह दिया जनाब नहीं 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 हमारे अब्बा जी ने रोक दिया। अब्बा जी ने कहाँ रोक दिए? आप खौफ के मारे नहीं आ रहे? कल जमाइमा गोल्डस्मिथ आपकी वालदा माजदा ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है कि जनाब जो ये बैकडोर हमारे मामला चल रहे थे वो नाकाम हो गए, और जनाब ये हमारे मुझे जो पहले वज़ीर खारजा थे उन्होंने जनाब साफ तहरीरी तौर पे कह दिया जनाब अगर आपके बच्चे पाकिस्तान जाते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो हम इसमें कोई मुदाखला नहीं कर सकेंगे, इसलिए नहीं आ रहे। अब वीजे की इनको क्या जरूरत है यार? ये जब पहले अलीमा खानम ने कहा था जनाब एक का नाइकोब गुम गया है, एक का मिल नहीं रहा, उस वक्त ही मैंने नंबर दिखाए थे आपको। और ये इनके जो यहाँ वोट है, वोटर लिस्टों में इनके नाम है, और नाइकोब जो है वो एक्सपायर भी हो जाए ना तो आप उसके ऊपर सफर कर सकते हैं पाकिस्तान का, इनके पास मौजूद है। एक का जो है वो जनाब जो है नाइकोब सलमान का, वो जनाब वैलिड है 6 जनवरी 2030 तक, और जो कासिम खान है उसका 8 नवंबर 2032 तक वैलिड है। नवा बनया होता ये कहते जनाब सानू नाइकोब, और कहते नाइकोब तुम देते करो। अब ये जो है ना, अब देखें ये स्काई जो न्यूज या स्काई स्पोर्ट्स है जो अदारा है, नशरियाती अदारा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये यहूदी नवाज लोग हैं, ठीक है ना, इसराइल नवाज लोग हैं, ये वो वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि ये पिछले साल दिसंबर में जो यल्दा हकीम ने स्काई न्यूज ही पे इनका इंटरव्यू किया था दोनों भाइयों, उस वक्त भी इन्होंने यही बातें की थी। और जो मैं कहता हूँ कि इनके ताने बाने जाकर ननिहालियों के साथ ही मिलते हैं, तो अब एकदम ये क्यों एक्टिव हो गए? जो इस तरह की खबरें आ रही है ना कि जनाब जल्द ही मिलिट्री ट्रायल 9 मई का शुरू होने वाला है, जिसमें फैज अमीन साहब भी होंगे, इमरान खान साहब भी होंगे, बुशरा बेगम भी, मास्टर माइंड्स जो हैं इस प्लान के, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी, इनको भी अंदाजा है सलमान और कासिम के पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है या कौन सी लॉबियां काम कर रही है। एक तो वही गोल्डस्मिथ फैमिली जो है, जैक गोल्डस्मिथ, उसके जो दोस्तियां हैं, जो असर और सूख है, वो किन लोगों के साथ उसकी रिश्तेदारी है, किन लोगों के साथ उसकी दोस्ती है, ये सबको पता है। और जब आपको याद होगा जब ये गए थे ना जुलाई 2025 में, दोनों अपने अब्बा जी की रिहाई की मुहिम का आगाज किया था जाके अमेरिका से इन्होंने, तो वहां जनाब इसकी अहम मुलाकात जो थी वो किसके साथ हुई थी? रिचर्ड ग्रीनिल के साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुंह में आता है बक देता है, याद है ना? उसके सामने जाकर रोना रोया था कि डोनाल्ड ट्रंप से कहो कि जनाब वो हमारे अब्बा जी को बचाए, वो हमारे अब्बे को बचा सकता है। ये सारा रौला शौला ने डाला था ना। और फिर वहां जो ज़ाहिर पीटीए वालों ने भी कुछ इंतजाम किए हुए थे कुछ मुलाकातों के, फिर इनकी जो है
वो वाशिंगटन और कैलिफोर्निया के जो अरकाने पार्लियामेंट हैं उनके साथ, कांग्रेसमैन जो हैं उनके साथ जो बातें हुई, ब्रेड शर्मीन के साथ, जो विल्सन ने तो जनाब वो आपको याद है फ्री इमरान खान का ट्रेंड भी चलवाया था, याद है ना। और फिर जनाब उसमें एक ग्रेगोरी मैक्स था, और फिर जिम कोस्टा था, टेड ल्यू था, बेनी हुजिंगा था, एडी हैरिस था। ये सारे लोग कौन हैं जिनके साथ इनकी मुलाकातें हुई थी? एक टेबल में बैठ के जनाब ये बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको, अपना दुखड़ा रो रहे हैं। गल उत्थे जांदी आ सर जी, स्काई स्पोर्ट्स से आना भी उसी चीज का गमाज है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इन दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।